फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम कवर करेंगे नेस्टेड क्लासेस। स्टूडेंट, नेस्टेड क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो डिक्लेयर की जाती हैं एक क्लास के अंदर। यानी कि आपके पास एक क्लास है एबीसी और आपने उसकी बॉडी में एक क्लास डिक्लेयर कर दी एक्स वाई जेड, उसको कहते हैं हम नेस्टेड क्लासेस। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेस्टेड क्लासेस को लेकर। पहले उनको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट, ए नेस्टेड क्लास इज ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड इन अनदर क्लास। यानी कि नेस्टेड क्लास एक वो क्लास होती है जो दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर की जा सकती है। जैसे एक क्लास लिया आपने एबीसी, ओके, और आपने इसके अंदर एक क्लास डिक्लेयर कर दी है एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट, ये जो एक्स वाई जेड है ये नेस्टेड क्लास है। The nested class is also a member variable of enclosing class and has the same access right as another member। यानी कि जो नेस्टेड क्लास है ये एक तरह का मेंबर वेरिएबल ही है जो क्लास एबीसी का है, और इसके साथ इसके ऊपर वो सभी एक्सेस राइट्स होंगे जो एक नॉर्मल मेंबर के साथ होते हैं। जैसे एग्जांपल है, आपने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर, तो ए क्या है? आप कहेंगे एक मेंबर वेरिएबल है। तो स्टूडेंट, ये जो क्लास एक्स वाई जेड है ये भी एक मेंबर वेरिएबल ही है। ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। तो जो मेंबर आपके क्लास के मेंबर होते हैं, जो उनके एक्सेस राइट्स हैं, वही सेम आपके क्लास एक्स वाई जेड के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। क्लियर है? चलिए, however the member function of the enclosing class have no special access to the member of nested class। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्लास एबीसी का मेंबर फंक्शन होगा वो क्लास एक्स वाई जेड के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता स्पेशल केसेस में। ठीक है, जैसे प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक है तो एक्सेस कर सकते। ये मैंने दोनों नोट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला नोट है कि नेस्टेड क्लास कैन एक्सेस, नेक्स्टेड जो आपकी नेस्टेड क्लास है जैसे एक्स वाई जेड है, कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ एनक्लोजिंग क्लास। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस एक्स वाई जेड के अंदर आप इस ए को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आपका एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर्ड है एक्स, इस एक्स को इस क्लास के अंदर यानी कि एबीसी के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि नेस्टेड क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है वो एनक्लोजिंग क्लास डेट इज एबीसी के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये लिखा, एनक्लोजिंग क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ नेस्टेड क्लास। ये आपको याद, ठीक है, कि जो एक्स है ये क्लास एबीसी के अंदर यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ए है वो एक्स वाई जेड के अंदर यूज किया जा सकता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को लेकर आपको एक नेस्टेड क्लास बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, एक क्लास डिक्लेयर करी आपने एबीसी, चलिए, और इसी के अंदर एक क्लास डिक्लेयर करी आपने एक्स वाई जेड। ठीक, अब आप सबसे पहले आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर करा है क्लास एबीसी के अंदर जो प्राइवेट। ठीक है, और जो क्लास पब्लिक नेस्टेड क्लास है ये पब्लिक क्लास, इसके अंदर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है वाइड डिस्प्ले। ठीक है, जो पब्लिक है, और ये एबीसी का एक रेफरेंस लेगा। ठीक है,
चलिए सी आउट, ये आपने प्रिंट कराया ए इक्वल टू एक्स ए। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो क्लास ए बी सी का प्राइवेट मेंबर है वो आप इनर क्लास के अंदर डिस्प्ले में एक्सेस कर पा रहे हो, ये एक्सेसिबल है, इट इज एक्सेसिबल। क्लियर है? अब आप इसको इन्वोक करके देखना चाहते हैं तो देखिए एक्स वाई जेड कहाँ है, ए बी सी के अंदर। तो आप देखिए किस तरह से इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। पहले आप ए बी सी लिखेंगे, फिर स्कोप लगाएंगे, फिर आप एक्स वाई जेड लिखेंगे और एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। इस तरह से आप एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो ए बी सी के स्कोप में है। तो सबसे पहले ए बी सी का स्कोप लगेगा, फिर एक्स वाई जेड, फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। अब आप लिखिए ए डॉट डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में आपको पास करना है ए बी सी का रेफरेंस। तो आपने यहाँ पर एक ए बी सी का भी ऑब्जेक्ट बनाया है ए ए, ठीक है, और इस डिस्प्ले के अंदर आपने रेफरेंस पास करा है ए ए। लीजिए हो गया सॉल्व। तो इस ए के पास जो है वो मेंबर वेरिएबल ए है, क्लियर है, जिसकी वैल्यू अभी असाइन नहीं की गई है, गार्बेज वैल्यू आएगी अभी जब आप डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ये देखिए, क्योंकि अभी मैंने ए में कुछ असाइन नहीं करा, ठीक है, गार्बेज है। अब ए को भी असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्लास के पब्लिक में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, और एक इंटीजर वेरिएबल एक्स जो वैल्यू असाइन कर देगा ए को। और जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना ए ए, आपने वैल्यू भेजी 45, लीजिए। तो ये 45 ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल ए में, जो प्राइवेट मेंबर है क्लास ए बी सी। फिर आपने ए बी सी के स्कोप के अंदर जो नेस्टेड क्लास है एक्स वाई जेड, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने नेस्टेड क्लास का डिस्प्ले कॉल किया और रेफरेंस पास किया आपने ए बी सी, ठीक है, ये रेफरेंस ले लिया पॉइंटर एक्स ने, और जैसे आपने पॉइंटर एक्स के साथ एरो ऑपरेटर लगा के ए को एक्सेस करा, तो ये जो प्राइवेट मेंबर है क्लास ए बी सी का वो वहां पर एक्सेसिबल होगा। तो आप प्रिंट करा के देखिए, तो आपको आउटपुट मिलने वाला है 45। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये आपने क्या एक्सेस किया है, आपने नेस्टेड क्लास के अंदर एनक्लोजिंग क्लास का प्राइवेट मेंबर यूज किया है, ठीक है। चलिए ये आपने चेक कर, अब इसको जरा कमेंट कर देते हैं इसे, ये आपने कमेंट किया। चलिए अब आप एक काम करिए, एक क्लास डिक्लेयर करिए ए बी सी, और इसके अंदर आप एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर करिए एक्स वाई जेड, और इस एक्स वाई जेड के अंदर एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करिए, मान के चलिए ए, ठीक है। चलिए तो क्लास एक्स वाई जेड का प्राइवेट मेंबर है ए। अब आपने एनक्लोजिंग क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करा है void डिस्प्ले, जो रेफरेंस ले रहा है एक्स वाई जेड का, ये लीजिए, और आप यहाँ प्रिंट करा के देखना चाहते हैं सी आउट एक्स वाई जेड के ए मेंबर, तो आपने लिखा ए इक्वल टू एक्स डॉट ए, देखिए एरर आ गई, ये लिखा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्लास ए बी सी है उसका जो एनक्लोजिंग मेथड है डिस्प्ले, वो आपकी नेस्टेड क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एरर आ गई, ये वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि एनक्लोजिंग क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ नेस्टेड क्लास, ये वाला पॉइंट वहां पर हम कवर करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्लास
XYZ है, ये आपकी एक नेस्टेड क्लास है, इसके पास एक प्राइवेट मेंबर है जिसको आप क्लास ABC के डिस्प्ले मेंबर से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो एरर आ गई। हाँ, अगर आप इसे पब्लिक कर देंगे तो इन्वोक हो जाएगा, ये देखिए। तो सॉरी, यहाँ पर आप एरो ऑपरेटर लगाएंगे, ये देखिए एक्सेस हो गया, अब कोई एरर नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर प्राइवेट लिखते हैं, ये देखिए एरर आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आप इसे पब्लिक रख रहे हैं तो ये पॉसिबल है, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये बन गया। अब इस XYZ को भी इनिशियलाइज करने के लिए इसके पब्लिक में आपने एक XYZ का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लिया, टीजर X, और यहाँ पर A बराबर X DC, ये ABC का ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही यहाँ पर XYZ का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पास करिए आपने 55, ओके। अब आपने कॉल करा A डॉट डिस्प्ले और इसमें आपने रेफरेंस पास करा A X, ठीक है जी। ये क्लास ABC का ऑब्जेक्ट है, ये आपने XYZ का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही वैल्यू पास करी, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके यहाँ पर 55 आया, 55 आपने वेरिएबल A में स्टोर करा लिया, XYZ के वेरिएबल A में। फिर आपने AA के थ्रू यानी ABC के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले को कॉल किया और उसमें आपने रेफरेंस पास करा XX, लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप नेस्टेड क्लास के मेंबर को एनक्लोजिंग क्लास ABC के डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक है तो। देखिए पब्लिक है, एक्सेसिबल है, लेकिन अगर आपने एनक्लोजिंग क्लास के अंदर जो नेस्टेड क्लास है उसके मेंबर को अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। देखिए एनआरआर लिखा है इज एन इनएक्सेसिबल, ठीक है, मना हो गया। अगर आप रन भी कर रहे हैं तो भी आपको एरर मैसेज ही मिलेगा, ये देखिए ये लिखा है कि ए इज प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मोटे तौर पे आपको क्या याद रखना है कि जो नेस्टेड क्लास है वो अपनी एनक्लोजिंग क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर सकती है, लेकिन एनक्लोजिंग क्लास अपनी नेस्टेड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकती, ये आपको याद है। और नेस्टेड क्लास क्या होती है, जो क्लास दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसे हम नेस्टेड क्लास। कोई डाउट स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेस्टेड क्लास, क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा चेक कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं और उनके 2 पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, ये आपको समझ में आए प्रैक्टिकली, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।